STT सिंपली टेरिबल टैक्स, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स को इसी नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये अच्छा खासा टैक्स होता है, प्लस हर सेगमेंट में, ज़्यादातर हर सेगमेंट में होता है, और सरकार जो टारगेट रखती है उससे कितना ही ज़्यादा ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के थ्रू कमा लेती है। जनरली बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही हैं इंडस्ट्री से, निखिल कामत ने भी कहा, और भी काफ़ी लोग कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि STT ऑनेस्टली एबॉलिश ही कर देना चाहिए। बहुत सारे और तरीके हैं सरकार के पास जिससे वो पैसा कमाती है। एक तरीके से आप जितना प्रॉफिट कमाते हैं वहाँ से पैसा, GST से पैसा, इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी से पैसा, हालांकि वो स्टेट लेवल पे होता है, पर एट द सेम टाइम सरकारें, चाहे वो स्टेट की हों या सेंट्रल की हों, हर तरीके से स्टॉक मार्केट में जो भी आप ट्रेड मारते हैं, जिस सेगमेंट में जितने का भी आपसे पैसा ऑलरेडी वो ले रही हैं। STT ऑनेस्टली डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। इस वीडियो में देखेंगे कि सरकार ने जो सोचा था उससे 150% ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में कमा लिया है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और वो आपका, हमारा, सबके प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा है। क्या है सारा डिटेल इस वीडियो में समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो वेल नोन फैक्ट है कि स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के लिए जो कोविड का टाइम था, जो लॉकडाउन का टाइम था, वो बहुत बेहतरीन रहा। अपनी पूरी हिस्ट्री में एक तरीके से इतने इन्वेस्टर्स, इतना टर्नओवर स्टॉक मार्केट में कभी नहीं हुआ जो इन 1-2-3 सालों में देखा गया है, जो अभी भी कंटिन्यूड है, चलता जा रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट STT चार्जेस के कारण जो सरकार का रेवेन्यू था उस पर पड़ा। 12,000 करोड़ का टारगेट था पिछले साल का, 12,374 करोड़ रुपए कमाए सरकार ने। अगले साल का टारगेट रखा 12,500 करोड़ रुपए, और अभी ऑलरेडी भी 3 महीने बाकी हैं, 19,700 करोड़ पे पहुंच चुका है। मतलब 57% जंप, टोटल 150% वैल्यू इन अ सेंस। एक तरीके से दोस्तों, ये जो नंबर है, ये जो खर्चा है, ये जो पैसा है, ये जो रेवेन्यू है जो सरकार की जेब में जा रहा है, जो और भी जेबें हैं सरकार के पास इसी मार्केट में, उसी ही चीन में, उसी ही ट्राउज़र में इतनी सारी जेबें हैं जो अलग अलग तरीके से अंदर पैसा लेके आती जा रही हैं। ये पैसा दोस्तों हम सबका है, जो मार्केट के ऊपर टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, और एक तरीके से अपने प्रॉफिट का भी नहीं, अपने ट्रेडिंग टर्नओवर का हिस्सा दे रहे हैं। एंड दैट इज़ ऑनेस्टली नॉट सो ग्रेट। बहुत इंडस्ट्री में आवाज़ है कि STT कम्प्लीटली एबॉलिश हो जाना चाहिए। यूनियन बजट आने वाला है कुछ ही दिनों में, और होपफुली ये जो टाइप ऑफ सिंपली टेरिबल टैक्स है वो मार्केट से हट जाए, तो इतना इससे बेहतरीन न्यूज़ नहीं हो सकती। अब देखिए, एक हुआ क्यों है, टर्नओवर पे इम्पैक्ट आया क्या है। 36,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर डेली एवरेज हुआ करता था पिछले साल में, जो आज की तारीख पे 61,000 करोड़ है। पिछले कुछ दिनों में हम स्पेसिफिकली बात करें तो 70,000 करोड़ की डेली टर्नओवर की ओवरऑल एवरेज भी देखी गई है, तो आप खुद समझ सकते हैं। प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़र्क आया है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों का एक तरह से इंक्लूजन हुआ है, बहुत सारे ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में ही पहला कदम रख रहे हैं। हालांकि सही स्टेप नहीं है ये, लेकिन रखा गया है, स्टेप ले लिया है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स ने, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की जा रही है, हालांकि डेरिवेटिव्स में थोड़ा कम होता है, बट इंट्राडे में डिसेंट लेवल पे 0.1% ऑफ योर टर्नओवर वैल्यू। मतलब एक तरीके से आप अगर 1,000 रुपये लगाएंगे तो ₹1 टैक्स आप चुपचाप पर सरकार के जेब में दे देंगे। और यहाँ पे तो हम 70,000 करोड़ की डेली टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तो मैथ आप खुद कर लीजिए कि कितना पैसा सरकार STT के थ्रू कमा रही है। और जहाँ तक डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शंस की बात है, तो इतना बड़ा नंबर तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, दिखा ज़रूर पाऊंगा। 9 डिजिट का इतना बड़ा नंबर पिछले साल था, जो इस साल बढ़ के 10 डिजिट का हो गया है। तो आप समझ जाइए दोस्तों, इसमें STT वैल्यू थोड़ी कम होती है रिलेटिवली परसेंटेज लेवल पे, बट स्टिल पैसा तो है, और एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे टर्नओवर में भी अच्छा खासा फ़र्क है। तो द पॉइंट हेयर इज़ कि STT फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट ऑनेस्टली शुड बी टेकन ऑफ कम्प्लीटली, क्योंकि सरकार, जैसे कि शुरुआत में बताया, बहुत सारे तरीके से ऑलरेडी टैक्सेस के थ्रू पैसा कमा रही है, स्टॉक मार्केट से, आपसे, हमसे, रिटेल लेवल पे भी, एट एनी काइंड ऑफ ट्रेड वी प्लेस। सो ऑब्वियसली अगर आप पैसा ऑलरेडी बना रहे हैं, ये 12,000 करोड़ रुपए ऑब्वियसली सरकार कहीं और किसी और तरीके से भी कमा सकती है। फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, they are already taking collections of 1 lakh करोड़ on a monthly basis in GST across industries। बट अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा है सरकार के पास।
I hope Sarkar makes up something else in terms of getting the revenue of stock market, but STT does not look like the right way. It was not supposed to be anyway. अगर हम बाहर की सिक्योरिटी मार्केट की बात करें भी तो इतना वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, काफ़ी जगह पे तो है भी नहीं। तो होपफुली ये स्टेप हो, इसमें हर एक ट्रेडर का फ़ायदा है, ट्रेडर बढ़ेगा, ट्रेडर ज़्यादा टर्नओवर करेगा, उस चक्कर में ज़्यादा ट्रेडर आएंगे तो ओवरऑल टर्नओवर पे भी कैपेसिटी बढ़ती है और वहाँ पे सरकार ऑलरेडी जो बाकी 2 या 3 तरीके से टैक्सेस ले रही है वहाँ से अच्छा खासा कमा सकती है। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी इफ़ थॉट इन दैट डायरेक्शन। तो होपफुली दोस्तों आपको मैसेज समझ में आया हो। अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि आप कितना एसटीटी देते हैं अपने पूरे साल में सरकारों को, और कितना प्रॉफिट पोटेंशियल आप निकाल सकते थे, वो आपकी जेब में हो सकता था। डोंट नो, बट ज़रूर बताइएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।